अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 31 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का ये थर्ड आर्टिकल है, जिसके तहत इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को इंश्योर किया गया है। यानी आपने इस्लाम के इन अकॉर्डेंस ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और इसको समझते हैं। Clause 1. Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. क्लॉज 1 ये कहती है कि स्टेट ने वो सारे स्टेप लेने हैं, यानी स्टेट ने वो तमाम इक़दामात करने होंगे जिससे जो पाकिस्तान की अवाम, जो मुस्लिम अवाम है मेजॉरिटी में, वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के बुनियादी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। सेकंड ये बात कही गई है कि उनको आपने वो तमाम फैसिलिटीज़ मुहैया करनी है जिसके मुताबिक वो क्या करें, होली कुरान के मुताबिक यानी कुरान पाक और सुन्ना के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी के मकासद समझ सकें, यानी मीनिंग ऑफ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, यानी वो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझ सकें। क्लॉज 2. The state shall endeavour as respect the Muslims of Pakistan, यानी स्टेट ने इन चीज़ों को तरजीह देनी है जो मुसलमानों के हवाले से हैं। इसमें ये पैराग्राफ, टू मेक द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी, यानी इस्लामियात और कुरान की टीचिंग्स को क्या करना होगा, लाजमी करार देना होगा। स्टेट ने ये लाजमी करार देना है कि जो कुरान है और इस्लामियात की टीचिंग्स है वो मुसलमानों को दी जाए। To encourage and facilitates the learning of Arabic language and to secure correct and exact printings and publishings of the Holy Quran, यानी अरेबिक लैंग्वेज भी सिखानी है और कुरान पाक की सही इशात, तदवीन व इशात का भी बंदोबस्त करना है स्टेट ने। B. To promote unity and the observance of the Islamic moral standards, यानी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद को पैदा करना और जो इस्लाम के मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं यानी इस्लाम के अखलाकी असूल हैं उनको क्या करना, इंश्योर करना, यानी इस्लामी अक़दार को महफूज रखना भी स्टेट की क्या होगी, एक जिम्मेदारी होगी। सी. टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ज़कात, उशर, औक़ाफ़ एंड मॉस्क्स, यानी आपने क्या करना है, एक बेहतरीन तरीके से निज़ाम बनाना है जिसके निज़ाम के तहत आपने क्या करना होगा, ज़कात लेनी होगी, उशर लेना होगा, या जो औक़ाफ़ के रिलेटिव मामलात हैं या मॉस्क्स हैं यानी मस्जिदों वगैरह को या औक़ाफ़ को आपने क्या करना होगा, तरजीह देनी होगी और उसके लिए बेहतरीन बंदोबस्त करने होंगे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल 31, जिसके तहत इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को जो है वो इंश्योर किया गया है कि मुसलमान जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उनको इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर वो फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गुजार सकें। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आर्टिकल 31 से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।